हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एग्ज़ाम बाय पीके सर पे। तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आरओ के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने के लिए मैं जुड़ा हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1947 की कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष के समर्पण के रूप में लिया है? ए. डॉक्टर किचलू, बी. पुरुषोत्तम दास टंडन, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. बीजी पंत। आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की बात करें तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर किचलू। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? एस.सी. बोस, एलन कैंपबेल जॉन, बीजी हार्निमन या डी सरोजिनी नायडू ने? आंसर आप लोग दीजिएगा। आंसर की यहाँ बात करें तो बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एलन कैंपबेल जॉनसन। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है कि सुमेलित कीजिए, विनोबा भावे, बीजी तिलक, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू यानी कि किस आंदोलन से ये लोग संबंधित हैं? आप लोग आंसर दीजिएगा। आंसर की यहाँ बात करें तो विनोबा भावे जो हैं, एक मिनट देखिएगा, विनोबा भावे जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित हैं, बीजी तिलक होम रूल लीग मूवमेंट से, अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन और सरोजिनी नायडू धरसना रेड से। तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी की लोकप्रियता का सम्मान की पराकाष्ठा माना है? ए में एस.सी. बोस, बी. पट्टाभी सीतारामैया, सी. सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी. सरदार किशन सिंह? आंसर आप लोग दीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर क्या है आप लोग दीजिएगा। आंसर की यहाँ बात करें तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, एस.सी. बोस। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत की संसद में कौन कौन होता है? ए में 1 नंबर राष्ट्रपति, 2 नंबर राज्यसभा, 3 नंबर लोकसभा, 4 नंबर उपराष्ट्रपति। कोर्ट में दिया गया है, कोर्ट में आप लोग मिलान कीजिएगा। तो आंसर की यहाँ बात करें तो संसद में राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, पर उपराष्ट्रपति जो है वो संसद में नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन कहता है, जापान में लगभग निर्भर हैं। छठे नंबर का क्वेश्चन है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है, किस चीज़ में आत्मनिर्भर है? बॉक्साइट में, लौह अयस्क में, तांबे में, खनिज तेल में? तो आपका यहाँ तांबे में जो है वो जापान आत्मनिर्भर है, यानी तांबा जो है बहुत मात्रा में पाई जाती है, इसलिए सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किसे जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर के दायरे के अंदर रखा गया है? ए पेट्रोलियम उत्पाद को, मानवीय उपभोग के लिए शराब को, घी को या विद्युत को? आंसर आप लोग दीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि घी को जीएसटी के अंतर्गत रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती के, शाह वली अल्लाह के, मीर दर्द के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के? तो आंसर आप लोग दीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा उस्मानी हारूनी को कहते हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती के ये गुरु थे। आंसर इज द डी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, महात्मा गांधी अपनी निम्न पुस्तक में किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या बताया है? ए में सर्वोदय ऑफ यूनिवर्सल डॉन, बी एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सी में है हिंद स्वराज और डी में द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही? तो आंसर आप लोग दीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या बताया है, तो सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, पीर बुधान का मेला कब आयोजित किया जाता है? जनवरी फरवरी में, मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में या अगस्त सितंबर में? तो आंसर आप लोग दीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अगस्त और सितंबर में पीर बुधान का मेला आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बिना बेगार के किसे
किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या रुद्र दामन प्रथम ने? तो आंसर आप लोग दीजिएगा। आंसर की यहाँ बात करें तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रुद्र दामन प्रथम ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया था बिना बेगार के। तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। विवाह के समय बारात के स्वागत हेतु बघेलखंड के क्षेत्र में किया जाने वाला लोक नृत्य क्या है? दादर, बिरहा, मटकी या फिर कलसा? तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कलसा जो है वो बघेलखंड क्षेत्र में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 13 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रस्तुत प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था, यानी कि किसको प्रारूप तैयार करने का जो है कार्य सौंपा गया था? जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, CR दास को या फजरुल हक को? आंसर आप लोग दीजिएगा। आंसर की बात करें तो यहाँ महात्मा गांधी आपका सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना क्यों करती हैं? ए में अर्थव्यवस्थाओं के विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है। बी उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही हैं। सी ये सभी। डी कम लागत पर उत्पादों और सेवाओं के प्रतिस्पर्धा बढ़त प्राप्त करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा रहा है। तो आंसर की बात करें तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी जो है वो कारण हैं, इसलिए ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स से, नरकसे से या एडम स्मिथ से या इनमें से कोई नहीं? आप लोग आंसर दीजिएगा। आंसर की बात करें तो निर्धनता का दुष्चक्र का सिद्धांत नरकसे ने दिया, इसलिए बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को आप लोग जानते हैं विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है ये जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को विकास की गति घटाना, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना या डी जीवाणुओं के जीव द्रव्य का संकुचन करना? आंसर की बात करें तो यहाँ आपका सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शीतकरण जो है वो जीवाणुओं को निष्क्रिय करता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, टैनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से किसने की है? जूस्ट बारंगी ने, जॉन नेपियर ने, ताई चेन ने, आर्किमिडीज ने? तो बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जॉन नेपियर ने। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन। किस विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यसभा को भेज दिया? ए में राज्यसभा के विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। बी आपका यहाँ देखिएगा, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य होगा। यदि राज्यपाल की राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। राज्यपाल असंवैधानिक प्रावधानों के अति आक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। तो आंसर की बात करें तो बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर का, निम्नलिखित में से समय की इकाई नहीं है तो प्रकाश वर्ष आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष जो है ये दूरी की इकाई है। आगे नंबर देखिएगा, क्वेश्चन 22 नंबर। हल्बा जनजाति मुख्य रूप से निवास किस जिले में करती है? तो हल्बा जनजाति जो है वो बालाघाट मध्य प्रदेश में निवास करती है, बालाघाट। तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 23 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा।
सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आप लोग देखिएगा, आंसर यहाँ बता देता हूँ मैं। आंसर की यहाँ बात करें तो बी आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रानी दुर्गावती किससे संबंधित थी? तो रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर मध्य प्रदेश से था। डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता? सरकारी विभागों व सार्वजनिक उपकरणों से लाभ प्राप्त लाभांश को, बी ब्याज प्राप्तियां, सी अल्प बचतें, या डी कर प्राप्तियों को। तो आपका यहाँ सी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसे जो है वो केंद्रीय बजट के राजस्व खाते में सम्मिलित नहीं करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स। 26 नंबर का क्वेश्चन कहता है, एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर का दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, इसलिए बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के में किस पर जोर दिया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना में ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अधिक तीव्र और ज़्यादा समावेशी विकास, और तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी समृद्ध जो है ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं पाया जाता है? केचुआ, हाइड्रा, तिलचट्टा या मछली। तो हाइड्रा में जो है वो रक्त नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी नहीं है, यानी कि स्तनधारी नहीं है? तो बालरस, व्हेल, डॉल्फिन या नीली शार्क। शार्क जो है ये मछली है, शार्क मछली है, इसलिए स्तनपायी तो नहीं होगी, इसलिए डी आंसर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैराती विभाग, सरकारी अस्पताल और रोजगार दफ्तर बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन। तो फिरोज शाह तुगलक आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। 200 किलोग्राम भार की एक नाव पानी पर तैरती है, विस्थापित पानी का भार कितना होगा? ए 100 किलोग्राम, बी 0 किलोग्राम, सी 400 किलोग्राम या डी 200 किलोग्राम। यहाँ आपका डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, 200 किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं। भारत में संगठित मुद्रा बाजार का अत्यधिक अस्थिर भाग है। याचना मुद्रा बाजार, सरकारी प्रतिभूति बाजार, जमा प्रमाण पत्र व्यापार, व्यापारिक बिल बाजार। तो आपका यहाँ राइट आंसर याचना मुद्रा बाजार हो जाएगा, ए आंसर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ताप विद्युत परियोजना की प्रतिस्थापित विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? आंसर की बात करें तो काली सिंध है, या सूरतगढ़ है, कोटा है, या छबड़ा है। आंसर की बात करें तो यहाँ सूरतगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? शाह आलम और फ़र्रुखसियर, बाबर और जहांगीर और शाहजहां, अकबर और औरंगजेब। एक बार आंसर दीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बाबर ने और जहांगीर ने, इन दोनों ने अपने स्वयं की आत्मकथा लिखी है, इसलिए बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। कहता है, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा अपनाई गई युद्ध नीति कौन सी थी? ऑप्शन देखते हैं। सतर्क सेना, बड़ी सेना, राजनीतिक वर्चस्व या डी छापामार युद्ध। तो यहाँ आंसर की बात करें तो डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, छापामार युद्ध। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। विज्ञापन पर व्यय जो है वो क्या कहलाता है? अंतर्निहित लागत, अधिशेष लागत, स्थिर लागत या बिक्री लागत। 36 नंबर का क्वेश्चन में डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, बिक्री लागत। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में देश का सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? मुंबई, कोलकाता, पुदुचेरी और चेन्नई। एक बार आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा फ्रेंड्स। आंसर की यहाँ बात करें तो चेन्नई आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार में शामिल नहीं है? समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, हड़ताल का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार।
तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ये हड़ताल का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नेल और सेल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए में कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग है, प्रोग्राम के समय तथा मेमोरी आवंटन करता है, कम्युनिकेशन और फाइल स्टोर हैंडल करता है, सेल प्रयोक्ता और कर्नेल के मध्य इंटरफेस होता है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट है, सेल सिस्टम के लिए GUT है। कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उदाहरण के लिए विंडोज़, लिनक्स इत्यादि। सेल के एक एप्लीकेशन होता है जो सिस्टम पर रन करता है, उदाहरण के लिए कैलकुलेटर, वेब ब्राउज़र इत्यादि। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 39 नंबर का आप लोग क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए। आंसर की बात करें तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति में होती है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, विरंजक चूर्ण, सोडियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर की बात करें तो ए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं। खारे पानी में निम्नलिखित में से क्या उपस्थित नहीं होता है? कैल्शियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, क्लोरीन। तो खारे पानी में कैल्शियम, सोडियम और क्लोरीन तो होता है, पर एल्यूमिनियम नहीं होता है। बी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि यह प्रकाश तरंगें जो होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंग होती हैं। तो सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोसी रेशे का उदाहरण है? जूट, रेयॉन, नायलॉन, लिनिन। आंसर आप लोग दीजिएगा। तो यहाँ नायलॉन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जूट, रेयॉन और लिनिन जो है ये सेलुलोज रेशा है, सेलुलोजी रेशा है। और नायलॉन जो है ये कृत्रिम है, यानी कि गैर सेलुलोसी रेशा है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।